दिक्कत आपको प्रधानमंत्री के जाने से है या मंदिर की शुरुआत होने से? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री अगर जाना चाहते हैं वो पब्लिकली कह दें कि मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं और जब मैं जाऊंगा तो कोई टीवी चैनल उसको लाइव टेलीकास्ट ना करे। हमको इस बात का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है क्योंकि भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, इस मुल्क का कोई रिलीजन नहीं है और प्रधानमंत्री इस मुल्क के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। नंबर 1 ये। दूसरा ये कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था आप ही ने आकर हमसे पूछा था तो हमने कहा कि हाँ ये हमारे देश की आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है और हमने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। इस बात को याद रखिए कि एडीएम जबलपुर का केस हुआ था, 40 साल बाद वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत केस था, गलत फैसला हुआ था। मैं जाता हूं बराबर, मगर क्या मैं ये कहता हूं कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्रियों को अपने अपने पसंद के मजहब पर चलने का पूरा इख्तियार है, चलिए। मगर क्या आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं? अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को इस मुल्क के वजीर आजम से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं एएनआई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे प्रधानमंत्री के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मेरा बोलना है कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं होता। वो तमाम मजाहिब को सेलिब्रेट करते हैं और जो नहीं मानता किसी खुदा को तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि प्रधानमंत्री जाएं, अगर जाना चाहते हैं जाएं, मगर प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री ना जाए, वो नरेंद्र मोदी बनकर जाए और ये कह दें कि भाई जब मैं जा रहा हूं उसका लाइव टेलीकास्ट मत करिए आप। मैं तो पूरे देश से कहूँगा कि उस जगह पर मस्जिद थी, उस 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उसको उस वक्त के कलेक्टर डीएम ने गलती की, पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर, ताले खोले गए बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहाँ पर हमारी मस्जिद थी, वहाँ पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं वहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहाँ पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएँ दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊँगा तो मैं वसीयत करके जाऊँगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहाँ पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया।